600 रुपए से लेके 6000 तक के ड्राई स्किन फाउंडेशन को मैंने किया रिव्यू ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। इसमें मैंने मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर किया है, जैसे कि हाइड्रेशन, कवरेज, प्राइस, बिल्डेबिलिटी। उसके बाद मैंने इन सबकी फाइनल रेटिंग निकाली है। महंगे वाले फाउंडेशन की रेटिंग देख के तो तुम्हारा भी दिमाग घूम जाएगा। और इसके पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई रिकॉर्डिंग चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं पिलग्रिम ड्रीम मैट सीरम फाउंडेशन की। अगर मैं इसकी कवरेज की बात करूँ ना तो कवरेज इसकी मीडियम टू फुल पे ही जाती है। अगर इसकी फिनिशिंग की बात करूँ तो ये थोड़ी सी नेचुरल मैट पे ही आपको फिनिशिंग देने वाली है, तो इसकी कवरेज को मैं देने वाली हूँ 8 नंबर। अच्छा, आपको पता है इस फाउंडेशन के अंदर ना स्क्वालेन करके जो एक इंग्रेडिएंट आता है वो है, जिसकी वजह से काफी हाइड्रेटिंग होता है। ऑल्सो इसमें सीरम भी है, तो ये फाउंडेशन आपको कभी भी ड्राई नहीं करने वाला। हाइड्रेशन की रेटिंग देने वाली हूँ 9 नंबर। पिलग्रिम फाउंडेशन ना आपको कम से कम 8 घंटे का स्टे तो देने ही वाला है, जो कि एक डिसेंट नंबर है। मैं इसके स्टे को नंबर देने वाली हूँ 7। पिलग्रिम फाउंडेशन स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ भी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि बारिश आ रही है और मैं खड़ी हो जाऊंगी तो कहीं नहीं जा रहा। इसी के लिए इसके वाटर प्रूफ फैक्टर को मैं देने वाली हूँ 8। एक चीज बहुत अच्छा लगा मुझे कि बहुत लाइट वेट है, आपको ज्यादा लेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा हाई कवरेज नहीं है, तो आप कितना भी बिल्ड करते रहो ये बहुत ज्यादा कवरेज नहीं देगा। तो इसकी बिल्डेबिलिटी को मैं देने वाली हूँ 8। आपको पता है कि 30 ml की जो पिलग्रिम की फाउंडेशन की बोतल आती है उसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 650 है, तो बहुत अच्छा प्राइस है। तो इसके प्राइस को मैं देने वाली हूँ 10 में से 10 नंबर। तो इसकी जो ओवरऑल रेटिंग है वो बन जाती है 8.3, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। अगर आप ड्राई स्किन हो और आपको डेली मेकअप करना है तो आप ये फाउंडेशन डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फाउंडेशन जो है वो है हमारा LA गर्ल का फाउंडेशन। अब LA गर्ल में 2 फाउंडेशन आते हैं, एक तो प्रो HD फाउंडेशन, एक आता है प्रो मैट फाउंडेशन। आज हम बात करने वाले हैं प्रो HD फाउंडेशन की, क्योंकि वही ड्राई स्किन के लिए होता है। तो इसकी जो कवरेज है ना वो मीडियम टू फुल है। 2 लेयर लगा लोगे तो आपके सारे स्किन के जो अनइवननेस है ना वो कवर हो जाती है। तो मैं इसकी कवरेज को रेटिंग देने वाली हूँ 9। इसमें जो हाइड्रेशन का कंपोनेंट है ना वो है ग्लिसरीन, जिससे आपको पता है कि काफी अच्छा हाइड्रेशन आता है। तो लो भाई, हाइड्रेशन के लिए मैं इसको पॉइंट देने वाली हूँ 9। अब अगर मैं इसके स्टे की बात करूँ ना तो यार स्टे अच्छा है इसका, नो डाउट 8 घंटे का स्टे अच्छा होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये आपको 10-15 घंटे का स्टे देगा तो ऐसा नहीं है। तो इसके स्टे को मैं पॉइंट देने वाली हूँ ऑलमोस्ट 7। अब बात करते हैं वाटर प्रूफ की। तो यार LA गर्ल की फाउंडेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम जरूर है। अगर ह्यूमिड वेदर होता है या फिर थोड़ा सा पानी के अगर टैग में देखा जाए ना तो ये इतना ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता। तो इसके वाटर प्रूफ को मैं दूंगी ऑलमोस्ट 7। एक चीज मुझे LA गर्ल फाउंडेशन में बहुत पसंद है, मैं अपने क्लाइंट्स में भी यूज करती हूँ कई बार। सो इसमें ना बिल्डेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने तिल छुपाना है ना तो एक लेयर से वो तिल नहीं छुपेगा, लेकिन अगर मैं इस तिल को छुपाने के लिए इसकी 2-3 लेयर लगा दूंगी तो ये आराम से हाइड हो जाएगा। तो इसकी बिल्डेबिलिटी को मैं रेट करने वाली हूँ 8। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना तो फिर 30 ml की जो बोतल है वो समवेयर 1000-1100 के बीच में आती है। और मैं कह रही हूँ कि इतने अच्छे पॉइंट्स मैंने आपको इसके बता दिए, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए इसके प्राइस फैक्टर को। LA गर्ल की अगर मैं ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो इसकी रेटिंग आई है 8.3, जो कि अच्छे है लेकिन थोड़ा सा ये सही हो सकती थी। नेक्स्ट फाउंडेशन है हमारा शोपैरल फाउंडेशन। शोपैरल में भी 2 फाउंडेशन के इसके टाइप आते हैं। पहला होता है मिरेकल फाउंडेशन, दूसरा होता है मैट फाउंडेशन। मिरेकल होता है ड्राई स्किन के लिए। अगर मैं इसकी कवरेज की बात करूं तो यार इसकी कवरेज से मैं तो इंप्रेस हो गई हूँ। फुल कवरेज है, मतलब आप ब्राइडल में भी यूज कर सकते हो इसको। तो इसकी कवरेज को मैं देने वाली हूँ 10 पॉइंट्स। अब हाइड्रेशन फैक्टर की बात करूँ ना तो भाई उसमें हाइलुरोनिक एसिड है, और क्या चाहिए। हाइलुरोनिक एसिड भी है, शेयर बटर भी है, दोनों के अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपको हाइड्रेशन चाहिए तो इसमें हाइड्रेशन के फैक्टर को मैं नंबर देने वाली हूँ पूरे 10। अगर इसके स्टे की बात करें तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 24 आवर्स तक ये जो है स्टे कर लेता है। 24 आवर्स तक तो मैंने चेक नहीं करा है, बट हाँ 10-15 घंटे तक तो मैंने भी देखा है कि इसका स्टे वैसा की वैसा ही रहता है। तो इसके स्टे को तो मैं देने वाली हूँ 8 नंबर। अगर मैं बात करूँ वाटर प्रूफ की ना तो अगर नॉर्मल आप बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वाटर एक्सपोजर हो जाएगा तो ये फाउंडेशन होल्ड नहीं कर पाता, जिसके लिए इसके वाटर प्रूफ फैक्टर को मैं नंबर देने वाली हूँ 7। अगर मैं बिल्डेबिलिटी की बात करूँ ना तो ये काफी थिक फाउंडेशन है और ये बिल्कुल भी आपको केकी नहीं करेगा। कई बार क्या होता है ना, डबल ट्रिपल लेयर करने के बाद फाउंडेशन केकी हो जाते हैं, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। इसकी वजह से इसके बिल्डेबिलिटी फैक्टर को मैं देने वाली हूँ 9 नंबर। प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो 1200 से 1400 के बीच में है। अगर फुल कवरेज फाउंडेशन आपको 1200 से 1400 रुपए के बीच में मिल रहा है ना तो मैं इसके प्राइस को रेट करने वाली हूँ 8 नंबर। शोपैरल की जो ओवरऑल रेटिंग है उसकी बात करो तो वो ये है 8.6। और अगर ब्राइडल मेकअप पे जाना चाहते हो तो ऑप्शन तो ये है डेफिनेटली। नेक्स्ट फाउंडेशन है पैक फाउंडेशन, जिसमें भी 2 फाउंडेशन आते हैं, एक तो स्पॉटलाइट आता है और एक HD आता है। तो हम बात करेंगे HD की, जो कि ड्राई स्किन के लिए है। सबसे पहले कवरेज को ये मीडियम टू फुल ही लगा लो, आप अच्छा कवरेज देता है आपको फाउंडेशन। तो अगर आप ब्राइडल आर्टिस्ट हो ना तो ब्राइडल में भी आप ये यूज कर सकते हो। और अगर आपको किसी की शादी में जाना और आपको थोड़ा हैवी बेस चाहिए ना तो पैक यूज कर लेना। तो इसकी कवरेज को मैं देने वाली हूँ 10 में से 9। के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से आपको काफी ज्यादा अच्छा हाइड्रेशन मिलता है स्किन को। तो ये फाउंडेशन लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन फील नहीं होगा, मेकअप केक ही नहीं होगा। इसके हाइड्रेशन फैक्टर को मैं देने वाली हूँ 8 पॉइंट्स। इसके स्टे की बात कर लेते हैं तो इसका स्टे जो है ना वो 10 से 15 घंटे का तो होगा ही, क्योंकि आप ब्राइडल में यूज करो इतना तो स्टे देगा ना फाउंडेशन। तो इसके
स्टे को मैं देने वाली हूँ 8 पॉइंट्स। तो वाटर प्रूफ तो है ये थोड़ा बहुत, लेकिन ये मत सोचना कि तुम वाटर प्रूफ है इसके लिए आप सोचो कि मैं बारिश में जाके नहा के आ जाऊँ, हट जाएगा फाउंडेशन। तो इसके वाटर प्रूफ को मैं रेट करने वाली हूँ 7। अगर मुझे अपने स्टिल को छुपाना है ना, तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें चाहे मैं लेयरिंग भी कर दूंगी, मेरा फाउंडेशन केकी नहीं होगा, मेरा बेस बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, और मेरे जितने भी अनइवननेस है ना इस फाउंडेशन से आराम से छुप जाएंगी। इसकी कवरेज अच्छी है ना, तो इसकी बिल्डेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, तो इसके लिए तो मैं इसको रेट करने वाली 8 पॉइंट्स। फाइनली अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना, तो इसका जो प्राइस है वो 1000-1100 के बीच में आती है। आई थिंक इतने सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, तो ये जो प्राइस है वो काफी सही है इसके अकॉर्डिंग। तो इसके प्राइस फैक्टर को मैं देने वाली हूँ 8 मार्क्स। तो इसका जो एवरेज रेटिंग है वो आई 8 पॉइंट्स, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये सही हो सकती थी। अब बात करते हैं डियोर फॉरएवर स्किन ग्लो फाउंडेशन की। और मुझे पता है नाम सुनते ही आप सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत महंगा है, लेकिन मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगी ना आप खुश हो जाओगे यार। अगर मैं इसकी कवरेज की बात करूँ तो ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। ऑल्सो मैं इसको ब्राइडल पे भी यूज करती हूँ, तो कवरेज को तो मैं देने वाली हूँ 10/10। अगर मैं इसके हाइड्रेशन की बात करूँ ना, इस फाउंडेशन में ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स है ना जो आपको फुल हाइड्रेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं, जैसे कि हिबिस्कस हो गया, आयरिस हो गया, ये सब प्रोडक्ट्स है ना आपकी स्किन हमेशा हेल्दी एंड ग्लोइंग रहती है। हाइड्रेशन लेवल को नंबर देने वाली हूँ 10 of 10। इस फाउंडेशन के नाम में ही लिखा हुआ है 24 आवर्स स्टे। ऐसा फाउंडेशन जो लगा लो उसके बाद भूल जाओ कि यार ये हट तो नहीं रहा, इसको भी मैं 10 नंबर तो देने वाली ही हूँ। अब बात करते हैं वाटर प्रूफ की। तो ये फाउंडेशन के कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एकदम वाटर प्रूफ है, लेकिन हाँ मैंने यूज करा है तो मुझे रियलाइज हुआ था कि वाटर प्रूफ भी है, तो हम इसको नंबर देने वाले हैं वाटर प्रूफ को 9। की बात करते हैं बिल्डेबिलिटी की। यार ऑलरेडी फुल कवरेज है, कितनी भी लेयर लगा लो बिल्कुल भी मेकअप फटता नहीं है इससे, तो इसके लिए मैं इसको नंबर देने वाली हूँ 10। ये प्राइस ऑलमोस्ट 6000 है। आई अग्री कि 6000 बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है, लेकिन आप ये तो देखो ना इसके अंदर क्या क्या है। आप हैरान हो जाओगे बात जान के कि डियोर फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है कि वो यूज करने के बाद आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर 86% जो है स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी वजह से हाई प्राइस होने के बाद भी मैं इसको नंबर देने वाली हूँ 9। सो इसकी जो ओवरऑल रेटिंग हो गई है वो है 9.6। आपके बजट में है, और अगर आप ड्राई स्किन के हो तो इस फाउंडेशन में डेफिनेटली जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं नाज फाउंडेशन की। और नाज फाउंडेशन में बहुत टाइप के फाउंडेशन आते हैं, जैसे कि रेडिएंट फाउंडेशन हो गया, शेयर कवरेज हो गया, कुशन फाउंडेशन हो गया, बट हम बात कर रहे हैं आज नेचुरल रेडिएंट फाउंडेशन की। और नाज फाउंडेशन ना ऐसा फाउंडेशन है जिसकी कवरेज बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप भी मेरे जैसे हो जिसको लगना है कि मेकअप के बाद लगना नहीं चाहिए कि मेकअप किया है, एकदम स्किन लाइक फिनिश आनी चाहिए, तो नाज फाउंडेशन आपके लिए। तो इसकी कवरेज को मैं पॉइंट देने वाली हूँ 9। हाइड्रेशन का कंपोनेंट है ना वो है ग्लिसरीन, जिससे आपको पता है काफी लंबे टाइम तक जो है मॉइस्चर मिलने वाला है। हाइड्रेशन पॉइंट को मैं देने वाली हूँ 10 नंबर डेफिनेट। इसका स्टे इतना बढ़िया है ना, मैं ब्राइड्स को देती हूँ ना तो मैं ऐसे हो जाती हूँ कि भाई नाज लगा के भेजा है, कहीं नहीं जा रहा है इसका मेकअप। तो इसका स्टे आराम से 16 से 20 घंटे तक तो होता ही है। तो इसके स्टे को तो यार तुमको भी समझ में आ रहा होगा कि आराम से 10 नंबर दे दो। अब बात करते हैं वाटर प्रूफ की। तो नार्स के ना इंटैक्ट रहता है यार, मैंने देखा मेरी ब्राइड्स को रोते हुए, अगर वो रो भी रही है ना तो भी उनका मेकअप कहीं नहीं जाता। 8 नंबर तो मैं देने वाली हूँ उसके वाटर प्रूफ को। एक चीज मैं बता दूं कि ये फाउंडेशन बिल्डेबल है, लेकिन वो इतना बिल्डेबल नहीं है कि वो बहुत ही थिक लेयर कर देगा। इसकी आप लेयरिंग करते जाओगे केकी कभी नहीं होने वाला। तो मैं इसका नंबर देने वाली हूँ 9। प्राइस की बात करूं अगर, यार प्राइस इसका पता है कितना, 3600 रुपए। अब आप कहोगे अरे भाई लग्जरी है, लग्जरी, आई अग्री लग्जरी है, इतना महंगा जब पैसा दूंगी ना फाउंडेशन के लिए तो मेरी तो बहुत आत्मा रोने वाली है। इसी के चक्कर में मैं देने वाली हूँ इसको 7। अब इसकी जो टोटल रेटिंग आई है वो है 9। क्या आई थिंक ये मात खा गया प्राइस के फैक्टर में। अब अगर मैं इनमें सबसे बेस्ट की बात करूँ ना तो वो तो ऑब्वियसली आपने देखा डियोर आया है। अब आपको सोचोगे कि यार मैं ड्राई स्किन की हूँ, मुझे ये बताओ मैं कौन सा लूं। यार ये डिपेंड करता है आपके बजट पे। अगर आपको लग रहा है कि आप एक्सपेंसिव पे जा सकते हो तो डियोर इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आपको लग रहा है कि यार डियोर थोड़ा सा मेरी रेंज में ऊपर जाना, आप शुपाला ट्राई कर लो, उसकी रेटिंग तो बहुत अच्छी आई है। इस वीडियो पे 2000 लाइक्स आते ही मैं आपको बताने वाली हूँ किसी भी फाउंडेशन को 100% वाटरप्रूफ कैसे करते हैं। चलो मिलकर टारगेट अचीव करते हैं। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सा टेढ़ो हो जाए। इनके फाउंडेशन में SPF बिल्कुल नहीं है। आर यू श्योर इसमें SPF नहीं है? तुमने स्विमिंग लिखा ही कौन सी ब्राइड स्विमिंग करेगी पहले बताना। एक सेकंड रुको, तो बोल देना स्टे। अच्छा वाओ 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 वाओ,